प्रकरण के संबंध में एक प्रश्न है जिस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं, फिर भी प्रश्न रह सकता है। तो प्रश्न है कि निश्चय व व्यवहार का जन्म एक साथ होता है, इनमें समय भेद नहीं है। इस तथ्य को थोड़ा और स्पष्ट करें तथा यह तथ्य दवाई और शीशी के उदाहरण से किस तरह घटता है, क्योंकि दवाई के ज्ञान होने पर ही शीशी का व्यवहार होता है। तो ये उत्तर हो गया कि एक साथ जन्म कैसे हुआ कि जब वास्तविक वस्तु हमारा चैतन्य, हम तो उसकी चर्चा करते हैं और दवाई शीशों की थोड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन उसका ज्ञान हुआ दवाई का। तो दवाई कहाँ पाई जाती है? सदा ही, क्योंकि तो धरती पर तो रहती नहीं है, आसमान में रहती नहीं, कहीं न कहीं तो पाई जाती है ना। तब ये ज्ञान उस समय होता है कि इस दवाई के साथ ये शीशी है। यद्यपि पहले भी हम ये ज्ञान करते हैं, लेकिन जब तक औषधि का वास्तविक ज्ञान ना हो तब तक उस शीशी को हम दवाई की शीशी कैसे कहेंगे? क्योंकि शीशी पर तो दवाई का उपचार करना है, शीशी को दवाई नहीं मानना है। पर ये बताने के लिए बहुत आवश्यक है कि दवाई पाई कहाँ जाती है, शीशी में पाई जाती है। तो ये तो पहले हमको बताया गया, पहले हमने ज्ञान में परोक्ष में इस बात को जाना भी सही, लेकिन जब दवाई को देखा, दवाई को पिया, उसका उपयोग किया, तभी जाना कि ये औषधि है और ये इसके साथ रहती है, इसके साथ ही रहती है ये, और कोई दूसरा अवकाश नहीं है। ऐसा जो एक संबंध है उसको केवल इसी भाषा में बताया जा सकता है कि ये दवाई की शीशी है। अगर ये न कहा जाए तो और कोई भाषा ही नहीं है। कोई बता दे कि साहब हम इस तरह से कह देंगे, यही कहेंगे दवाई शीशी में रहती है। इसमें भी तो शीशी आई दवाई के साथ, वो भी तो व्यवहारी है। एक पदार्थ के साथ किसी दूसरे पदार्थ का व्यवहार होना, उसका प्रयोग होना, इसी का नाम तो व्यवहार है। क्योंकि पदार्थ तो बिल्कुल अपने में न्यारा है एकदम, उसके साथ तो किसी दूसरे का संबंध ही नहीं है, इसलिए किसी का नाम भी नहीं लिया जा सकता है उसके साथ। तो हमने उसके साथ, उसको जानने के लिए उसके साथ जो दूसरा है उसका नाम लेकर, उसको जानकर फिर उसको जाना, इसका नाम व्यवहार है। तो जिसके द्वारा उसको जाना, जो सदा उसके साथ रहता है, उसको भी हमने औषधि नाम दिया, नाम ही नहीं दिया, उस पर लिख दिया। क्योंकि उस दिन बात आई थी कि नहीं लिखें तो काम चलेगा, क्योंकि उस तरह की बहुत सी शीशियाँ और दवाइयाँ वो तो लगभग एक सी होती हैं, रंग भी औषधियों के एक से होते हैं। नहीं लिखे तो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। हमें प्राप्त औषधि करना है, शीशी प्राप्त नहीं करना है, पर उसमें ये अनिवार्य है कि वहाँ पर ये लिखा जाए कि ये क्विनीन मिक्सचर है। लेकिन क्विनीन मिक्सचर जहाँ लिखा है वहाँ है कांच की शीशी, वहाँ दवाई नहीं। और क्विनीन मिक्सचर पर क्विनीन मिक्सचर लिखा नहीं जा सकता, ये हमारी लाचारी है, क्योंकि वो तो पिया जा सकता है, वहाँ लिखने की गुंजाइश नहीं है। तो फिर इसको पहचाना कैसे जाए? क्योंकि हम तो सदा से इसको पहचानते हैं नहीं। हम डॉक्टर भी कहते हैं साहब लिख दीजिए जरा, मुझे याद नहीं रहेगा,
लिख दीजिए। तो वो लिखावट की तरह उसके साथ है, और उससे हमें ज्ञान औषधि का होता है, क्योंकि हमें औषधि चाहिए, शीशी नहीं चाहिए। इसलिए शीशी का नाम लेने से औषधि का ज्ञान हो जाता है। और शीशी को अगर औषधि की न कहा जाए तो फिर हम औषधि को कहाँ तलाश करेंगे? जैसे अब दूसरी निश्चय की भाषा कि औषधि कहाँ है, क्यों? तो औषधि में ही रहती है, वो कहाँ रहती है? तो ठीक है, फिर ले आओ। अरे पर कहाँ है कि औषधि में है? हम ला ही नहीं सकेंगे। तो कहते हैं थोड़ा झूठ बोलो कि ये शीशी है, इसको दवाई बोलो, इसको दवाई की कहो, ये दवाई की शीशी है, ऐसा बोलो तो वो दवाई आ जाएगी। और इसमें कहीं भी कोई असत्य का दोष नहीं है, बल्कि हमारी कार्य सिद्धि हुई है, इसलिए इस ज्ञान का नाम व्यवहार न है। ज्ञान में हुआ ये व्यवहार, शीशी में दवाई में नहीं हुआ। शीशी शीशी रही, दवाई दवाई रही, उनकी व्यवस्था जो थी वही रही। हमारे शीशी को दवाई कहने से शीशी में कोई फर्क नहीं पड़ा, और दवाई शीशी की नहीं हुई कभी भी। उनकी व्यवस्था तो जो है वही रही, लेकिन हमारा काम बन गया ऐसा कहने से। इसलिए ये कथन में, अर्थात ये ज्ञान में इस प्रकार की वृत्ति पैदा होती है, और उस वृत्ति का नाम जैन दर्शन व्यवहार नय कहता है कि जो दुनिया में कहीं भी इस नाम की चीज नहीं है, व्यवहार नय नाम। और ये सम्यक ज्ञान है, क्योंकि इसमें असत्य का पाप नहीं है। इसी तरह लोक में बहुत व्यवहार होते हैं, तो इसलिए उस समय हुआ ना ये। इसका जो मूल प्रश्न है वो क्या है कि हमने तो पहले ही सब बातों का विचार कर लिया, देवशास्त्र गुरु इत्यादि का इनका पहले ही विचार कर लिया, पहले ही ये जान लिया कि जो दवाई है वो शीशी में रहती है, पहले ही ज्ञान कर लिया। अभी एक साथ कैसे जन्म हुआ निश्चय और व्यवहार का? कि ये तो हमने जान लिया परोक्ष में, लेकिन औषधि का ज्ञान औषधि के पीने को कहते। तो उसका जब रसास्वादन हुआ तब जाना कि ये औषधि कुनीन की है, और तब उस औषधि को जान लेने पर उसका उपचार किसी में किया जा सकता है। उसको जाना ही नहीं तो फिर उसका जैसा कोई दूसरा है ये बात कैसे कही जा सकती है? उसका उपचार कैसे किया जा सकता है? उसका व्यवहार किसी दूसरे पर कैसे किया जा सकता है जब उसको जाना ही नहीं है? तो आत्मा को जाना नहीं, चर्चा आत्मा की जरूर की कि इस विशुद्धि के होने पर वो शुद्धात्मा मिलता है, फिर भी इस विशुद्धि से वो शुद्धात्मा सदैव न्यारा है, ये बात हमने की ना। लेकिन शुद्धात्मा की जानकारी तो उसकी अनुभूति होने पर होती है। वहां उस शुद्धात्मा का, उसके अस्तित्व का परिचय हमको हुआ कि ये चीज क्या है असल में जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिस पर हम विचार कर रहे थे, जिसका की महिमा का गान श्री गुरु कर रहे थे, वो चीज वास्तव में क्या है इसका पता अनुभूति में चला। जब उसका पता चला तो फिर वो जिस तरह से, जिस विधि से प्राप्त होता है, उन विधियों को भी हमने उसका कारण कहा, अथवा उस विधि को भी हमने वही संज्ञा दी। सम्यक दर्शन हुआ तो हमने उस विधि को भी सम्यक दर्शन की संज्ञा दी। कहने में असत्य लगा, लेकिन प्रयोजन इतना सुंदर है कि केवल इस विधि से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यद्यपि यह विधि, यह विचार, यह समझना सम्यक दर्शन नहीं है, पर इस विधि से ही होता है, ये समझा ना। तो और जितनी दूसरी मिथ्या विधियां हमने स्वीकार कर रखी थी उनका परित्याग हो गया। उनमें हमारा श्रम, समय जो जाता था और उसका फल बिल्कुल निष्फल होता था, वो सारा का सारा समाप्त हो गया।
वे अंग्रेजी पढ़ने के लिए कौन सी कक्षा में जाना है? बोलो, कौन से सेक्शन में जाना है? कि इसमें जाना है 10th B में, कि क्यों कोई सी में भी चले जाए, यहाँ तो 50 सेक्शन है। कि नहीं होगा, नहीं होगा। ये अंग्रेजी का सेक्शन यही है। ये लो, उन पत्थरों में कहाँ अंग्रेजी है? अंग्रेजी का सेक्शन, अंग्रेजी की क्लास उनमें है। तो अंग्रेजी की क्लास कहे बिना हम वहां पहुंच सकते हैं और अंग्रेजी प्राप्त कर सकते हैं? होगा ही नहीं। तो ये तो पूर्व भूमिका हुई एक सामान्य जानकारी की, लेकिन असली जानकारी तो तब हुई जब हमने कुछ अंग्रेजी पढ़ी, तब ये जाना कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए यही स्थान चाहिए। दूसरे स्थान से, हिंदी से, इकोनॉमिक्स से, लॉजिक से, मैथमेटिक्स से, साइंस से, उससे काम नहीं चलेगा। तो दोनों ज्ञान इसलिए एक साथ होते हैं। असली उसके पहले भी चलता है, वो भी बात आई थी अपने, पर भूल जाते हैं। सच्चा असली झगड़ा तो यह है कि अब ये तो गौण कक्षा है, मुख्य कक्षा तो है नहीं, इसलिए भूल जाते हैं। मैंने कहा था कि उसके पहले यह जो सारी समझ की बात चलती है, जो चर्चा अपन ने की, और अभी आत्मानुभूति नहीं हुई, तो इसको हम क्या कहें? निश्चय कहें, व्यवहार कहें? आत्मा तो एकदम शुद्ध चैतन्य ही होता है, और वह सारे इन विशुद्ध भावों से, शुभ भावों से अन्य प्रकार का है। पर उसकी प्राप्ति इन विशुद्ध भावों के होने पर ही हो सकती है। इतनी बात हुई ना? तो ये ज्ञान ने ये बात जानी, तो हम इसको क्या कहेंगे, इस सारी प्रक्रिया को, कि यह भी व्यवहार, नए से व्यवहार कहा जा सकता है, लेकिन ये सच्चा व्यवहार नहीं। क्योंकि निश्चय और व्यवहार ये भेद विज्ञान की पर्याय हैं, और असली भेद विज्ञान जब तक उस शुद्धात्मा को नहीं जाना, शुद्धात्मा की प्रकृति, स्वभाव, उसके अंदर क्या भरा है, क्या होता है वो, ये जब तक नहीं जाना, तब तक ये अन्य उससे भिन्न है, ये कैसे जाना जाएगा? क्योंकि जो बातें आत्मा में पाई जाती हैं वे बातें अन्य में भी पाई जाती हैं, तो हम तो समानता करने लगेंगे। लेकिन शुद्धात्मा में जो असाधारण बातें हैं, आनंद जैसी, ज्ञान जैसी, और चारित्र जैसी शक्तियां, दर्शन जैसी शक्तियां, ये केवल शुद्धात्मा में पाई जाती हैं, और उन सारी शक्तियों का एक निचोड़, वेदन, उस अनुभूति में होता है। अनुभूति एक पेय है कि यहाँ तो ठंडाई वो केवल 8-10 चीजों से बनती है, यहाँ ये ठंडाई अनंत उपादानों से बनती है, अनुभूति की। तो उसमें आत्मा के साथ असली परिचय हुआ। तो अब हमें आत्मा और आत्मा की प्राप्ति का साधन, जो वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो उसका उपचार किसी पर करना है। क्योंकि उपचार होगा ही होगा, क्योंकि वो विधि अलग नहीं की जा सकती जिससे ये प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसलिए हम इसका उपचार, इस वास्तविक शुद्धात्मा का और शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय, जो वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसका उपचार, इसका आरोप अथवा इसका कथन हम उनमें करते हैं। मैंने उनको भी हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। इसका नाम हुआ व्यवहार नहीं, पर कहेंगे कब? जब आत्मा जाना जाएगा तो उनको आत्मा कह सकेंगे। जब आत्मा को जानने का मार्ग अनुभव में आएगा तो उनको आत्मा को जानने का मार्ग, आत्मा को जानने की भूमिका कह सकेंगे। पर आत्मा से ही परिचय नहीं हुआ तो फिर इस आत्मा का उपचार हम दूसरे पर कैसे करेंगे? दूसरे को हम कैसे आत्मा कहेंगे और आत्मा को प्राप्त करने की विधि ये दूसरे को कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे कि ये दही की केटली है? कि दही कहाँ है? कि दही तो नहीं है। कि दही की केटली कैसे है? अगर इसमें तेल भर दिया जाए अभी तो कब कहेंगे उसे? कि जब उसके साथ में दही है तो हम उसे दही की केटली कह सकते।
इसी तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म हो तो उसके योग्य जो शुभ भाव भूमि है, जिसे विशुद्धि नाम से अपन कहते आए हैं, उस विशुद्धि पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपचार अर्थात यह भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, क्योंकि इसके हुए बिना वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता। इसलिए इसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहना उचित है, कहना चाहिए। इसको कहने से इस बात का पता लगता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए किस तरह का उद्यम होता है। और दूसरा तो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की संज्ञा देते हैं। ये जो संज्ञा, ये जो नाम उसको देते हैं, इसको कहते हैं उपचार, इसको कहते हैं व्यवहार नय। ये बात हमारे ज्ञान में भी आई और वाणी हमारे पास है तो हमारी वाणी में भी आई, वरना निश्चय व्यवहार नय तो हर ज्ञानी को हो जाते हैं, तिरंज को नहीं होंगे, नारकी को नहीं होंगे। अरे वो कह नहीं सकेगा, किसी दूसरे को नहीं बता सकेगा, लेकिन उसको ये भेद विज्ञान तो हो गया ना कि इसमें असली सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन का विषय तो यह है। शेष जितने भी हैं ये सम्यक दर्शन के साधन कहे जाते हैं, अथवा इनको सम्यक दर्शन ही कहा जाता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य रूप से ये होने चाहिए। बस इतनी सी बात है। इसलिए पहले की बात भी ध्यान में रखने लायक कि वो प्रक्रिया भी अवश्य चलेगी विचार कोटि में, ज्ञान कोटि में, उसको भी हम व्यवहार कह सकते हैं। क्योंकि और दूसरा कोई, क्योंकि उसको हम एकदम मिथ्या और गलत है, मिथ्या अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक, तो भी उसको मिथ्या नाम से पुकारना ये भी उसके साथ अन्याय है। क्योंकि वह सही मार्ग पर, सत्य मार्ग पर जा रहा है और उसको प्राप्त करने के लिए वो तत्पर है। इसलिए उसे एकदम मिथ्या न कहकर स्थूल व्यवहार कहा जाता है और असली व्यवहार वो होता है। आगम का प्रमाण है इसमें। तो द्रव्य संग्रह पड़ा हो तो दुविहम विमोक्ष हेउम झाणे पाव नदी जमुनी नियमा तम्मा पयत चित्तो यूयम झाणम समभ्यस, कि दोनों ही प्रकार के मोक्ष के हेतु निश्चय और व्यवहार, इनको मुनिराज ध्यान में प्राप्त करते हैं। तुम्हारे व्यवहार की कोई प्रवृत्ति होती है ध्यान में? महाव्रत पालते हो, ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, कोई महाव्रत, कोई इस प्रकार का विकल्प होता है ध्यान में? नहीं होता। कि दोनों प्रकार के मोक्ष के हेतु को कैसे प्राप्त किया? कि उधर तो ध्यान में वीतराग भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, और इधर उसके साथ ही रहने वाली विशुद्धि, कि जो उनके ध्यान का विषय नहीं है उसका ध्यान नहीं करते हैं। वो जो शुभ भाव साथ में है, क्योंकि अभी वीतराग नहीं हुए ना, तो शुभ भाव रहेगा ना, शुभ भाव रहेगा, शुभ भाव की पर्याय भी वहां रहेगी, लेकिन रहने पर भी उसकी ओर उनका उपयोग और उसकी ओर उनका ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना उपादेय तत्व शुद्ध चैतन्य को माना है, वही सर्व महिमामय है। इसलिए वो जहां मिल गया तो वो उसमें तल्लीन रहते हैं। तो ये शुभ भाव एक ओर अपनी धारा में, अपनी कक्षा में, और उनकी ओर से हे कोटि में चलते रहते हैं। ये हे कोटि में चलते हैं और उनका इनकी ओर कोई उपयोग नहीं है, लेकिन रहते ये जरूर हैं। क्योंकि ये शुभ भाव भूमि अगर कदाचित यकायक खिसक जाए तो मुनिराज ध्यान से खिसक जाएंगे, या ये खिसक जाए, मैंने ये शुभ भाव ही समाप्त हो जाए तो मुनिराज 12वें में होंगे। इसलिए उसका रहना आवश्यक होता है। वो रहती है बातें रहस्य की,
लेकिन कठिन कहाँ है मेरी समझ में नहीं आता है, क्या कठिनाई है इसमें। इसलिए एक ही साथ दोनों का, क्योंकि भेद विज्ञान के दो अवयव, श्रुत ज्ञान प्रमाण के दो अवयव, निश्चय और व्यवहार, तो दोनों, क्योंकि श्रुत ज्ञान प्रमाण हुआ तो श्रुत ज्ञान प्रमाण में दो अवयव भी साथ ही साथ हुए। पहले एक अवयव हुआ तो आधा श्रुत ज्ञान सम्यक हुआ और आधा मिथ्या रहा। तो ये तो होता नहीं है। किसी लड़के को पूछा जाए कि ये सवाल तेरे को आ गया, आधा कायदा तो आ गया, तो ठीक है, पास हो जाएगा। अरे भाई आधा कायदा आ गया, मैंने अभी कुछ नहीं आया तेरे को। इस तरह वो शुद्ध ज्ञान एक साथ ही निर्मल होता है, एक साथ ही सम्यक होता है आत्मानुभूति में। जिस समय आत्मा के साथ असली परिचय होता है तब न अन्य का परिचय हुआ, आत्मा का परिचय हुआ, तब वो जो शुभ भाव थे उनके संबंध में इतनी जानकारी हुई कि इनके रहने पर ही मुझे ये शुद्ध भाव का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन शुद्ध भाव के पुरुषार्थ में और अनुभूति में ये सहायक नहीं, लेकिन इनके होने पर ही वो होता है। ये अगर नहीं हो तो वो नहीं होता, लेकिन ये मेरे ध्येय और लक्ष्य नहीं है, होते अवश्य है। ये जैसे तैरने वाला ट्यूब की बात थी ना, तो जिस समय वो तैरता है तो ट्यूब बंधी हुई है, बस इतना ज्ञान है ना उसको। अच्छा ज्ञान है, पर क्या है, बार बार याद करता है कि ट्यूब है, खुल नहीं जाए और नहीं। और वो तो अच्छी तरह से उसने व्यवस्था करके जहाँ पर बांधी है, तो फिर वहाँ तो वो निर्भय होकर जल में पड़े। अगर शंका हो तो वो पड़ेगा ही नहीं जल में, इसलिए पहले ही सारी व्यवस्था उसने अच्छी तरह कर ली है। अब वो क्या करता है कि अगर वो केवल ट्यूब के सहारे रह जाए तो जीवन भर तैरना नहीं सीखेगा। तो फिर ट्यूब का सहारा तो है, कहते हैं सहारा ये केवल बाहर से है, भीतर से उसको सहारा नहीं है, बल्कि वो सहारा चाहता ही नहीं है। वो तो ये चाहता है कि ये सहारा कब छूटे, मैं इससे कब अलग हो जाऊं। लेकिन इसके सहारे के बिना असहाय हुआ ही नहीं जा सकता। पहले सहारा लेना पड़ता है और इसके बाद स्वाधीन हुआ जाता है। तो पहले उतना सा अवलंबन बाहर से लिया, भीतर मन से नहीं लिया। बांधने के पहले भी मन नहीं, तैरते समय भी उसके प्रति अंतर्मन नहीं, लेकिन तैरता है तब उसका मनोविज्ञान देखने लायक है कि वो ट्यूब को याद करता है या अपने हाथ पैरों का एकाग्रता से संचालन करता है। और ट्यूब बंदी है, बस ये तो एक बार जान लिया, बार बार उसको याद नहीं करता, तो तैरना आ जाता है और ट्यूब खुल जाती है। तो इसका नाम है व्यवहार। कब है वो ट्यूब? ट्यूब से तैरा जाता है, ये वचन बोला। ट्यूब के बिना तैरा नहीं जाएगा, ये बात भी सच्ची, क्योंकि मर जाएगा अगर बिना ट्यूब बांधे चला जाएगा। तो ट्यूब से तैरा जाता है, यही मान लिया जाए तो हाथ पैर नहीं चलाएगा। लेकिन ट्यूब को बांधकर हाथ पैर का संचालन किया जाता है, ये दो बात हुई अलग अलग। तो हाथ पैर का संचालन किया तो उसके लिए वो ट्यूब सहायक कहलाई, उसके लिए ट्यूब से तैरा जाता है, ये बात सच्ची हुई। लेकिन जिसने हाथ पैर का संचालन ही नहीं किया, ट्यूब के सहारे रह गया, तो ट्यूब से तैरा जाता है, ये तैरना तो भी पैदा ही नहीं हुआ, ये कहां से आएगी बात। इसलिए तैरना प्रारंभ हुआ तो ट्यूब को ये आरोप, ये उपचार दिया जा सकता है। तो तैरना हुआ निश्चय, और ट्यूब को तैरने का साधन कहना, तिराने वाली कहना, तिराना सिखाने वाली कहना, ये हुआ व्यवहार नय। कहा जाता है, इसीलिए हमेशा ही व्यवहार नय के साथ ये जोड़ा जाता है। व्यवहार नय से ऐसा कहते हैं, निश्चय नय से वास्तव में ऐसा नहीं। तो कहते हैं शब्द क्यों जोड़ा जाता है? क्या वो बात ज्ञान में नहीं आती कि ज्ञान में उसकी पर्याय नहीं होती? ज्ञान में उसकी पर्याय नहीं होती तब तो वो पुद्गल की पर्याय हुई व्यवहार नय। ऐसा नहीं है, ज्ञान में भी वैसे ही आता है। जैसे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो,
कि मैं खाना खा रहा हूं, तो खाना खा रहा हूं ये शब्द भी आए और उसके साथ में ज्ञान का परिणाम वैसा हुआ कि नहीं, उस खाना खाने को जानने का, ये उसमें नहीं आया। तो क्या वो मानने लग गया कि मैं खाना खा रहा हूं? नहीं मानने लगा। क्यों नहीं मानने लगा? क्योंकि वह पहले जान चुका है कि आत्मा एक ग्रास का भी आहार नहीं करता। ये ज्ञान उसके पास पड़ा हुआ है, ज्ञान में ये सामर्थ्य पैदा हो चुकी है, इसलिए उसका वह कहना मिथ्या नहीं होता। अगर ज्ञान में वो सामर्थ्य पैदा ना हो तो फिर वो जो कह रहा है वही मानता भी है, इसलिए वो मिथ्या है। और वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार नया भास है, ज्ञान है। वो कितनी बढ़िया है बातें, कितनी अच्छी बातें। मैं आपको भाई साहब कहता हूं तो पहले ये तो जानूं कि मेरा भाई कौन है, वरना मैं भाई साहब कैसे कहने लगा आपको जब मैं भाई को जानता ही नहीं हूं। पहले अपने भाई को जानूं तब आपको भाई साहब नाम से कहूं, और फिर साथ में ये जानूं कि ये भाई साहब तो नहीं। लेकिन भाई साहब न कहूं तो लड़ाई हो जाएगी, शांति से रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनको भाई साहब कहना चाहिए, लेकिन मानता नहीं। लेकिन कब ये हुई, कब ये बात सारी, कि जब असली भाई को जानता हो। एक छोटा बालक है तो अपने घर कोई मेहमान आता है और वो अपने असली मामा नहीं है, पर हम अपन उनको कहते हैं मामा साहब आइए। उस बालक ने सुना तो वो तो और को भी मामा, असली मामा को भी मामा कहता है। वो आए तो वो भी कहे मामा साहब, तो पिता से पापा से कि ये भी मामा साहब है ना, कि बेटा ये मामा साहब नहीं। और फिर उसको बताया, समझाया। लेकिन वो बालक जो भेद नहीं समझता है वो तो उसको भी मान लेगा। इसी प्रकार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि व्यवहार में केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति, और अज्ञानी को व्यवहारी निश्चय के स्थान पर विराजमान रहता है। जैसे वो बालक उस कहे जाने वाले मामा को असली मामा मानता है। तो दोनों का जन्म एक साथ, क्योंकि श्रुत ज्ञान प्रमाण, सच्चा ज्ञान वो कि जो द्रव्य और पर्याय दोनों को जाने, स्व और पर दोनों को जाने। जिसने स्व को जाना उसने तब जाना अन्य को, पराया, कि जब यह जाना कि ये है मेरा अस्तित्व, इसके अतिरिक्त अन्य सारे के सारे पराये हैं, तब भी उनको अपना कहना, इसका नाम व्यवहार नहीं हुआ। लेकिन माना नहीं कि मेरे हैं, और दिन भर कहते हैं अपना अपना अपना, घर और परिवार और सब, ये सब मेरे हैं कहते हैं। असली को जाने। ये चर्चा तो हुई विधि में क्षयोपशम और विशुद्धि, ये क्रम से है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होती लब्धियां। पहले क्षयोपशम, क्षयोपशम मन ज्ञान का इतना विकास कि उसमें तत्व ज्ञान को समझा जा सके। दुनिया की बातें नहीं, दुनिया में तो बहुत बातें हैं, और दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जो दुनिया की सारी बातें समझता हो। वो तो एक ही बात को अच्छी तरह समझकर अपना काम चला लेता है, उसका विशेषज्ञ हो जाता है, और सबको समझा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये बात समझना बहुत अनिवार्य है, ये प्रयोजन की बात है। इसलिए तत्वज्ञान की, और तत्वज्ञान में भी शुद्धात्मा का स्वरूप जब उसे कहा जाए तो एकदम उसका ज्ञान उसे ग्रहण करे, उससे चिपक जाए, उछल पड़े भीतर से कि अरे कोई अलौकिक तत्व, ये तो आसमान से बरस रहा है, इस दुनिया में तो है नहीं ये चीज, ये तो आसमान से कोई दैवी संपत्ति मुझे मिल रही है, ऐसा उसको लगे, तो उसका नाम वो क्षयोपशम लब्धि, ऐसा ज्ञान।
ज्ञान का इतना विकास कि जिसमें तत्वज्ञान और आत्मा के स्वरूप को समझा जा सके। समझ ले ये आवश्यक नहीं, समझ जाए, कोई समझा दे, ये कुछ नहीं। लेकिन यदि कोई समझना चाहे आतुरता से, अपने प्रयत्न से, तो ज्ञान के उतने परिमाण में वह समझ सकता है। उसे सैनी पंचेंद्रिय दशा कहते हैं आगम, अर्थात उसमें मन प्रधान होता है और कर्ण इंद्रिय भी उसके पहले होना चाहिए। तो ये तो हुई क्षयोपशम लब्धि। इसके बाद विशुद्धि का नंबर आता है। तो विशुद्धि में मुख्य रूप से अभक्ष्य और अन्याय की बात, ये दो नहीं होते। क्योंकि जैसे कल तिर्यंच की बात हमने की, तो तिर्यंच को कोई देवशास्त्र गुरु का बोध नहीं होता, एक बात। और जो गुरु मिलते हैं वे भी उसे कोई सीधा देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं बताते, लेकिन वे उसे तत्व का संक्षेप बताते। क्योंकि उसकी बुद्धि है पैनी, लेकिन है इतनी ही कि वो विस्तार से नहीं समझ सकता है, भेद प्रभेदों में नहीं जा सकता है। इसलिए संक्षेप से उसे तात्विक बात, और उसमें भी मुख्य रूप से शुद्ध चैतन्य सत्ता की, चिन्मय तत्व की बात कहती है। चिन्मात्र, ज्ञान मात्र, आनंद मात्र है तू, और ये जो कुछ तेरे साथ दिखाई देते हैं ये तेरे वास्तविक साथी नहीं, तेरे से बिल्कुल न्यारे हैं, तेरा और इनका कोई संबंध नहीं है। इतना तो उपदेश से जान लेता है तिर्यंच, ये बच्चा तेरा नहीं है। और वो स्वयं ही जानता है, प्रथम तो अनादि का मिथ्या दृष्टि है ना, गृहीत, तो वो जानता है हाँ ये मेरा। एक कई चिड़ियाओं ने अंडे दिए हों तो वो चिड़िया उनमें से अपने घोंसले में जाए, कई घोंसले हों तो उसे कैसे याद रह जाता है, अपनी भूल जाए। लेकिन उसको याद रहता है कि वो अगर 20 घोंसले भी हों तो वो अपने घोंसले में जाएगी और अपने बच्चे को चुग्गा देगी। इतना ज्ञान नहीं रहता? तो फिर यह तो सिखाया जा रहा है, ये क्यों नहीं याद रहेगा? जब अनादि का वो सिखाया, जैसे जो एक पर्याय में छूट भी जाता है, फिर नया, क्योंकि उसके संस्कार उसके पास हैं, इसलिए वो चलता रहता है। लेकिन यह तो आग्रह पूर्वक, बड़े मनोयोग पूर्वक, बड़ी करुणा पूर्वक ये तो सिखाया जा रहा है। एक कुत्ता पैदा होता है तो उसको उस पर्याय संबंधी जो ज्ञान है वो तो भले ही हो, लेकिन उसको ये भी ज्ञान होता है कि तू चोर का पता लगा। वो तो सिखाया जाता है ना, और वो सीख लेता है या नहीं? तो ये उस आत्मा को समझने से मुश्किल है या सरल है ये चोर का पता लगाने का ज्ञान? कठिन है वो, और ये सरल है, क्योंकि इसमें तो उसे साफ सीधा बताया जाता है कि देख तू जानता तो है ना, तो वो समझता है कि हाँ जानता तो हूं। जानता है तो ये जो तेरे साथ है, ये शरीर जिसे तू अपना मानता रहा है, ये भी जानता है। कौन जानता है इसमें बता? तो उसको एक के करके बताया जा सकता है कि इसमें से एक भी अवयव उसमें जानने का स्वभाव नहीं। ऐसा प्रयोग करके देख ले तो वो जान जाता है कि सचमुच जानने वाला तत्व मैं हूं। इस तरह विशुद्धि जो होती है अभक्ष्य के त्याग की और अन्याय के त्याग रूप, जिस विशुद्धि की हमने चर्चा की, चारों गतियों के लायक ही समझना, मनुष्य पर्याय में तो विशेष होना ही चाहिए। तो वो जो विशुद्धि है वो एक भूमिका है, वो एक ऐसी परिस्थिति है कि उस विशुद्धि की परिस्थिति में जब उसे श्री गुरु मिलें और वे करुणा से उसे आत्मा का स्वरूप बताएं, तो उस विशुद्धि के अवसर में वह उसे सुन सकता है, समझ सकता है, उस पर विचार कर सकता है और उस पर निर्णय ले सकता है।
लेकिन ले सकता है वो विशुद्धि रहे उसी अवस्था में। वो विशुद्धि गिरकर पाप भाव आ जाए तो फिर उन गुरु का कहा हुआ वो आसमान में चला जाए। क्लास में नहीं होता बच्चों को कि आधा लेक्चर तो सुना प्रोफेसर का और आधे लेक्चर में कोई याद आ गई बात, तो आधे लेक्चर का क्या हुआ? क्योंकि वो जो भावभूमि है वो स्खलित हो गई ना, पतन हो गया ना उसका। इस तरह विशुद्धि की भावभूमि बनी रहे। जैसे तैरने वाले को कहा जाता है कि ट्यूब ढीली मत होने देना, यद्यपि वो स्वस्थ है बिल्कुल उस बात में, वो बिल्कुल चतुर है, उसने ऐसा किया है, लेकिन फिर भी ये उपदेश दिया जाता है कि तुम्हारी ये विशुद्ध भावभूमि ढीली ना हो, गिर न जाए। तो वो गिर न जाए, ये तो उपदेश का वाक्य है। सच्चाई तो यह है कि जब वो श्री गुरु का वो तात्विक उपदेश सुनने लगता है तो विशुद्ध भावभूमि बनी रहती है, और उस विशुद्ध भावभूमि में वो उपदेश ग्रहण कर लेता है। लेकिन इतना भेद विज्ञान उसको है कि वो विशुद्धता है और यह जो सुनाई जा रही है इसको बात, वो शुद्धता है, वो सम्यक दर्शन की चर्चा है। इतना भेद ज्ञान है, इसलिए विशुद्धता जो सचमुच अशुद्धता का अंश है वह उससे भिन्न प्रकार का है, और वो हे कोटि में। ट्यूब हे कोटि में है ना, या उपादेय में है? उपादेय कोटि में हो जाएगी तो मेहनत नहीं करेगा। उपादेय कोटि में मैंने ममत्व की कोटि में, विशुद्धि होने पर भी उसे विशुद्धि के प्रति ममत्व नहीं है। जो व्यक्ति एक एक सीढ़ी करके मंजिल चढ़ रहा है, उसे उस एक भी सीढ़ी से स्नेह नहीं, अंतर प्रीति नहीं है, यद्यपि वो उस पर बड़े प्रेम से खड़ा है और एक एक करके छोड़ रहा है। छोड़ रहा है तो ये बात सीधी है ना कि जिसे छोड़ रहा है उसके प्रति उसका ममत्व हो ही नहीं सकता, अंतर प्रीति हो ही नहीं सकती। और उस पहले से ही, चढ़ने से पहले से ही उसका लक्ष्य मंजिल पर है, क्योंकि मंजिल उसको प्रिय है, मंजिल पर ही रहना है, वहीं उसका पलंग है, वहीं उसकी रसोई है, सारा काम वहीं होना है। लेकिन सीढ़ी के बिना वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता, और सीढ़ी से वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सीढ़ी का विश्वास कर ले तो वो सीढ़ी पर खड़ा रह जाए और पहुंचेगा नहीं। इसलिए सीढ़ी के प्रति बाहर से अनुराग दिखाई, कोई कहे कि चढ़ते ही क्यों हो जब छोड़ना है, चढ़ो ही मत। कब रीति यह है, ये रीति मैंने तो नहीं बनाई, कुदरत की रीति ही यह है कि पहले चढ़ना पड़ता है, छोड़ने के लिए चढ़ना पड़ता है। जिसे छोड़ना है उसके प्रति स्वाभाविक ही ममत्व और अंतर प्रीति नहीं होती, जिसे प्राप्त करना है उसके प्रति ममत्व और प्रीति होती है। इस मनोविज्ञान से वो सारा काम ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो विशुद्धि के समय में अनायास किसी भाग्यशाली को सद्गुरु देव का समागम हुआ और उन्होंने उसे पात्र समझकर वाणी कही। कोई गुस्से में भर रहा हो, किसी का चित्ती नहीं हो, और कह दे कि महाराज अभी फुर्सत नहीं है, जरा फिराना आप। ये चंदा वाले जाते हैं ना दुकानों पर, अरे साहब आप फिराना, आपको यही सूझा करता है, बाद को आना। चंदा करना हो ना मंडल का तो क्या कहेंगे। तो इसी तरह वो भी पात्रता देखते हैं, गुरु भी, और पात्र देखकर उसे अपने अमृत कलश में से अमृत पिलाते, क्योंकि अमृत का कलश उनके पास भरा है। और तब वह प्यासा है और ये भी देख चुका है कि और किसी विधि से मेरी प्यास बुझी नहीं है, तब वह उन गुरुदेव से अमृत पीता। इस समय उसका हाथ नीचा हो जाता है और गुरु का ऊंचा। आहार देते समय मुनिराज का नीचा हो जाता है और दातार का ऊंचा। लेकिन दातार को अभिमान नहीं आता, गौरव होता है, अरे मेरे घर में
सिद्ध परमात्मा पधारे, ऐसा भाव आता है। और कैसा मेरा सौभाग्य, मेरे आंगन में सिद्ध परमात्मा का आना, और मेरे द्वारा मेरे इन अभागे हाथों से कि जो आज भाग्यशाली बन गए हैं, इनसे मैं उन्हें आहार समर्पित करूं, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। ऐसा भाव श्रावक को, मुमुक्षु को हर दिन आता है, आना चाहिए। कि साहब मुनिराज ही नहीं मिलते हैं, मुनिराज न मिले तो भी आना चाहिए। जैसे चौके में किसी दिन भोजन नहीं बनना हो तो भूख भी नहीं लगे, बहुत देर हो जाए अथवा बन ही ना पावे तो भूख भी नहीं लगे, तो कदाचित मुनिराज उपलब्ध न होते हों तो कोई पात्र मिले, कोई पात्र भी उपलब्ध न हो तो भी हमारे भीतर भोजन के पहले, अपने भोजन के पहले ये भाव तो आवे, अरे मेरे घर में कोई पात्र तो आवे। एक कैसा स्मशान है मेरा घर जिसमें किसी पात्र का पदार्पण नहीं। ये होते हैं भाव सम्यक दर्शन के लायक। इसे कहते हैं दान। ये दान देते हैं ना लाखों रुपए के, तो धरा रखना, वो तो कंकर हैं बिल्कुल, न उनका कोई फल अच्छा होने वाला। ये दान वृत्ति जो हर जैन के चित्त में, दया, दान, ये वृत्तियां आखिर कषाय ही कोई मंद न कर पाए तो वो क्या साहस कर सकता है कषाय को क्षय करने का, जिसमें इतनी दम नहीं है कि वो कषाय को कम कर सके, मंद कर सके, तो क्षय करने में तो उसका प्राणांत हो जाएगा। इसलिए ऐसे भाव हों। हम दया क्या करते हैं, हम तो पक्षपात करते हैं। किससे ज्यादा व्यवहार हो ना तो उसको तो हॉस्पिटल पूछने जाओ, और कहाँ जावे पूछने कि जहाँ इनको कुछ नहीं करना पड़े, खाली बातें बना के वापस आ जाए। अच्छे साहब बहुत बुरा हुआ, ध्यान रखना, देखो जमाना बहुत बुरा है, और यूं सब करके इनको पसीना नहीं आया जरा सा भी, और पूछकर बिल्कुल बेरंग वापस। और जहां इनकी सेवा की आवश्यकता हो वहां पैर नहीं रखे। सेवा की आवश्यकता हो ना, कोई साधनहीन घर हो, उन्हें किन्हीं साधनों की जरूरत हो, हमारे रहने की भी वहां जरूरत हो, हमारे सोने की भी वहां जरूरत हो, औषधियों की व्यवस्था की भी जरूरत हो, वहां पैर नहीं रखे, वहां नहीं जाए, दंड फंद में पड़ जाएंगे। कहते हैं ये तो ऐसे ही चलता है संसार, वीतरागी है ना। इसका नाम दया। ये दया का ढोंग पाखंडी। दया तो चित्तवृत्ति होती है कि जैसे शरीर में स्वाभाविक पसीना आता है, इस तरह से दया का परिणाम झरता है। दया का दया होता है उस विशुद्धि में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले को, और उस दह में से वो झरा करती है। पात्र मिले न मिले, कोई मिले, लेकिन वो तो झरना झड़ता रहता है, उसका नाम है। और कैसा रहता है हृदय? हृदय हमेशा नरम कोमल, जैसे कृषक रखता है ना तैयार खेत को, पानी डालकर उसका सारी झाड़ियां साफ करके तैयार रखता है कि ये मेघ कब बरसे। इसी तरह ये चतुर मोक्ष पथिक ये अपनी हृदय भूमि को तैयार रखता है। दया, दान, देव शास्त्र, गुरु की भक्ति यदि सीधी संभव है तो, अन्यथा तो गुरु के उपदेश से 7 तत्व का परिज्ञान हुआ
तो उसमें देवशास गुरु गर्भित हो गए, उनकी भक्ति गर्भित हो गई, तो ये तैयार रहता है। ऐसा दया और दान का, कोई कहता है हम क्या दान करें, हमें तो 600 रुपये तो तनख्वाह मिलती है, हम क्या दान करें? कि रुपयों से होता है दान? तो हम तो यही मानते हैं कि रुपयों से होता है। अरे रुपयों से होता ही नहीं है भाई दान। दान का तो ये नित्य परिणाम, सबसे उत्कृष्ट परिणाम ये, कब वे नग्न दिगंबर वीतराग रत्नत्रय की प्रतिमा वो मेरे आंगन में आए, वे सिद्ध परमात्मा मेरे आंगन में आए, कहां मेरा भाग्य। ये जो परिणाम है इसका नाम है सच्चा दान, वास्तविक दान। और फिर पास में हो तो आहार भी देना आता है, पैसा हो तो पैसा भी देना आ जाता है, नहीं है पैसा तो तेरे पास खाने को रोटी है ना, उस रोटी को 4 के बजाय 3 कर दे, क्या फर्क पड़ता है? बहुत धनिक थे 2 पति पत्नी, और कोई ऐसा प्राकृतिक प्रकोप हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, घर बार सब ढह गए, सारी संपत्ति सब प्रवाहित हो गई, नष्ट हो गई, और उनके पास कुछ नहीं रहा खाने को। एक दिन बहुत दिन की भूखे, और किसी भी तरह थोड़ा सा चने का सत्तू वो मिल गया, और एक वृक्ष जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, एक वृक्ष के नीचे उस चने के सत्तू को खाने बैठे। इतने में एक प्रसूता कुत्ती जिसको बच्चा हुआ था और जो बहुत भूखी थी वो सामने आ गई, और उन्होंने वो सारा सत्तू से दे दिया। इसको करुणा और दान कहते हैं। ये करुणा है हमारे? सब कुछ सारा ही दान कर दें क्या? खाने के लिए नहीं बचे, बच्चों के लिए नहीं बचे। अरे दान उसे कहते हैं कि जो ये जानता है कि एक नया पैसा ही मेरा नहीं है, तो जिसका भाव भीतर से ये रहता है कि मेरा वश हो तो मैं ये सब कुछ दे दूं, क्यों मेरा ही नहीं है, इसमें क्या है? तो फिर साहब दे क्यों नहीं देता है? ये प्रश्न दूसरा है, क्योंकि वो तो जितना जाना होता है उतना जाता है, वो भी इसके बस की बात नहीं, क्योंकि वो तो पैसा तो पुद्गल है, तो जिस समय उसका स्थानांतर इसका देने का बहुत ही भाव हो और जाता नहीं है, और नहीं देने का भाव हो और चला जाता है, और एक अंश पुण्य नहीं बनता। ये वृत्तियां कहां मुश्किल हैं? भावों का खेल है कि जो मोल नहीं आते, जिनके लिए एक नए पैसे की आवश्यकता नहीं। ऐसी हमारी परिणाम भूमि, उस परिणाम भूमि में जब गुरुदेव के मेघ की वर्षा होती है, तात्विक और शुद्धात्मा की, तो वो पी जाता है उसको। जैसे भूमि पी जाती है उसी तरह वो पी जाता है उसको, और तत्व ज्ञान उसके चित्त में चलने लगता है। तत्व की चर्चा कल की थी हमने कि ये 2 तत्व जाने उसने 7 ही जान लिए। जिसने 7 तत्व जाने उसने देव को जान लिया, क्यों? मोक्ष का स्वरूप जाना ना। मोक्ष माने परम वीतराग सौख्य रूप आनंद रूप परिणाम, ये जाना ना। तो वो किसी पुरुष में होता है कि यूं ही कहीं धरती में होता है? वो परिणाम किस में होता है? किसी पुरुष में होता है ना। तो उस पुरुष को जाना कि नहीं जाना? सामने तो नहीं है, लेकिन वो भाव समझ गया कि नहीं? उस पुरुष को उसने देख लिया कि नहीं परोक्ष में? तो देव की श्रद्धा हुई कि नहीं उसको? और गुरु तो सामने खड़ा ही है, और उसकी वाणी वो आगम है। इस तरह सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। तो किसी को जिसको पहले देवगुरु धर्म का स्वरूप साक्षात विदित नहीं हुआ हो, वो तो गुरु के उपदेश में तत्व का स्वरूप सुनकर
देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भी जान लेता है। और किसी को मनुष्य भाव में जैन कुल मिल जाता है, जैनवाणी मिल जाती है, तो पहले ही स्वरूप जान लेता है। लेकिन वो विशुद्धि, वो कोमलता, वो तो होना चाहिए। क्योंकि मेघ बरसे और हमारे पास पत्थर ही पत्थर हों तो बीज उगने वाला नहीं है। इसलिए हम तत्वज्ञान की चर्चा करें। अब वो भी चर्चा केवल 1 घंटे के लिए अथवा 45 मिनट के लिए, और उस चर्चा के बाद केवल पापाचार, केवल हिंसाचार, थोड़ा भी रंच भी ये ध्यान नहीं कितने अनर्थ, कितने पाप, कितनी हिंसा नित्य मेरे से होती है। वो तो साहब क्षमावाणी पे कर लेंगे, उसमें क्या है, उसमें रोज की क्या जरूरत है। हम तो एक ही दिन सारा हिसाब कर लेते हैं। कहते एक ही दिन कर लिया कर हिसाब, क्षमावाणी के दिन ही खा लिया कर। क्षमावाणी भी नाटक, हृदय से कोई बोलता ही नहीं है। उससे जो हुआ है अपराध, वो दूसरे से हृदय से बोलकर क्षमा नहीं मांगता। क्षमा मांगने की वृत्ति वो तो जीव में श्वासोच्छ्वास की तरफ हो जाना चाहिए। अरे रे, मेरे से ये अपराध, ऐसा बोलना आया, ऐसी मेरी चेष्टा हो गई, ऐसा मेरे मन में विचार आया, लानत है मुझे, धिक्कार है मुझे, ऐसा माथा झुकाई रहे। उसका नाम विशुद्ध भाव भूमि, और उसमें तत्वज्ञान का बीज पैदा होता है।